हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जो हम आरएस मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप देख रहे होंगे और लिख रहे होंगे। किस प्रकार से आपके अंदर सुधार आएगा, कैसे प्रश्नों का आंसर किस प्रकार से दिया जाए, इस चीज को आपने देखा होगा। ऐसी यूनिक चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब देखो हमारा क्या चल रहा, आरएस मुख्य परीक्षा 2023। इसके अंदर हम है ना आपके सामने लाइव ही प्रश्न को लिखते हैं और उसके बाद उस प्रश्न का क्या है आंसर देते हैं। तो आज का प्रश्न हम क्या लेंगे कि राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले प्रयासों की चर्चा कीजिए। जो आज आपका प्रश्न रहने वाला है उसको लिखिए। राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहित निर्यात को आपके प्रोत्साहित करने वाले प्रयासों की चर्चा कीजिए। क्या है, प्रयासों की आपके चर्चा कीजिए। 10 मार्क्स का रहेगा और 100 शब्दों के अंतर्गत। अब इसका आपका प्रारूप क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसका प्रारूप बनाइए। देखो प्रश्न को तोड़ना सीख जाओगे आप कि प्रश्न आया उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। जैसे ही आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी प्रश्न दिखने में अच्छा लगेगा, उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसको देखिएगा। सबसे पहला आपका बताओ कि वर्तमान में राजस्थान का निर्यात आपका कितना है, साथ ही क्या बताना है, शीर्ष निर्यातक वस्तुएं, शीर्ष निर्यातक वस्तुएं। इसको आपका 2 से 3 लाइन के अंदर लिख के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में आपका क्या दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आपके प्रयास। क्या लिखने वाले हैं आप, प्रयास। तो यहां पे लिखेंगे आपको प्रयास लिखने हैं। अब इस प्रयास को आपको 2 भागों में बांटने हैं। देखो प्रयास सब लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे लड़के प्रयास लिख के आने वाले हैं। सारे के सारे आपके जो स्टूडेंट होंगे वो प्रयास लिखेंगे, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिखना है। तो इसको 2 भागों में बांटना है और 2 भागों में बांटेंगे तो एक को आप नाम देंगे संस्थागत प्रयास, संस्थागत प्रयास, और दूसरे को आप नाम देने वाले हैं नीतिगत प्रयास, नीतिगत या आपका कार्यक्रम के प्रयास। भाई लिख के सब आएंगे, लेकिन आपको जब ऐसे बांट के आंसर को देंगे तो आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा सबसे। और तीसरे पे आपको निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, तो आप कहेंगे इसका निष्कर्ष लिखना है। इस प्रारूप के अंदर यदि आप आंसर को देते हो तो मुझे लगता है कि आपको सबसे अच्छे नंबर मिलने वाले हैं कि राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले कारकों के ऊपर। तो आपका लिखिए। अब इसको उत्तर को कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 के 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में
वर्ष 2021 में राजस्थान से कुल निर्यात, राजस्थान से आपका कुल निर्यात 71,999.72 करोड़ रुपए का हुआ है। अब देखो यहां पे महत्वपूर्ण चीज आई आपके सामने, कब? तो आप कहेंगे वर्ष 2021 में आपका 71,999.72 करोड़ रुपए का आपका क्या हुआ? तो आप कहेंगे ये आपका निर्यात हुआ है। इस निर्यात को लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? राजस्थान से शीर्ष निर्यातक वस्तुएं निम्नलिखित है, तो लिखेंगे राजस्थान से जिसके अंतर्गत आपका इंजीनियर गुड्स, कपड़ा, धातुएं, हस्तशिल्प उत्पाद एवं रसायन व शब्द राज्य की शीर्ष निर्यातक आपकी वस्तुएं हैं। शीर्ष निर्यातक वस्तुओं में हमने क्या बताया? आपका इंजीनियरिंग गुड्स, आपका कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प उत्पाद, रसायन एवं उससे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके क्या है? तो आप कहेंगे ये आपके महत्वपूर्ण दृष्टि से क्या है? तो आप कहेंगे ये शीर्ष उत्पाद है। अब इसके बाद में आपको लिखना है संस्थागत प्रयास, और आपके कौन से प्रयास? तो आप अगले पेज पे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? निर्यात राज्य की आर्थिक संवृद्धि आजीविका, और आप कहेंगे विदेशी मुद्रा भंडार तथा नए रोजगारों के सृजन में भूमिका निभाता है। इस कारण देखो हमने निर्यात का महत्व भी डाल दिया 2 लाइन के अंदर कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाता है, आपकी जो आजीविका है लोगों की उसको भी चलाता है। जैसे हस्तशिल्प प्रोडक्ट है, विदेशी जब निर्यात बाहर जाएगा तो विदेशी मुद्रा आएगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपके नए रोजगारों का क्या होगा? सृजन होगा। तो सृजन में भूमिका निभाता है। इस कारण राजस्थान सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नांकित प्रयास कर रही है जो, अब देखो आपका पहला लिखेंगे संस्थागत प्रयास। अब संस्थागत प्रयास के अंतर्गत
सबसे पहला प्रयास लिखेंगे निर्यात संवर्धन परिषद का गठन। निर्यात संवर्धन परिषद का गठन लिखेंगे 8 अक्टूबर 2019 को राज्य में निर्यात में आने वाली समस्याओं के आने वाली समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से गठित की गई। फिर आपका दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। आपका क्या है? आप कहेंगे निर्यात संवर्धन ईपी आईपी पार्क। इसके अंतर्गत होने वाले कुल उत्पादन का 35% निर्यात करना अनिवार्य है। 35% निर्यात करना अनिवार्य है। तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत होने वाले कुल उत्पादन का 35% आपका निर्यात करना अनिवार्य है और इस प्रकार के पार्क राज्य में सीतापुरा, जयपुर, बोरानाडा, जोधपुर तथा निमराना अलवर में है। निमराना अलवर में है। इस प्रकार के आपके पार्क कहां पे देखने को मिलेंगे? तो आप कहेंगे बोरानाडा, जोधपुर, सीतापुरा, जयपुर और निमराना आपके कहां पे? अलवर के अंतर्गत। और कुल निर्यात का आपका 35% यहां पे निर्यात करना अनिवार्य है। फिर आपके जिला स्तरीय प्रोत्साहन समिति। तो अगला जो तीसरा पॉइंट है क्या लिखेंगे उसके बारे में? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिला निर्यात कार्य योजना को मूर्त रूप देकर जिला स्तर से ही निर्यात प्रोत्साहन हेतु जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों
का गठन किया गया, का गठन किया गया। अब देखो किसका, आप कहेंगे जिला स्तरीय निर्यात समितियां, किसके तहत, आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत और जिला निर्यात कार्य योजना। तो ये आपके कौन से संस्थागत प्रयास हो गए। इसके बाद आपका अगला प्रयास आप लिखेंगे दूसरा, नीतिगत एवं कार्यक्रम के प्रयास। आपके ये आपके दूसरे प्रयास के तौर पे गिने जाएंगे। तो आपके कौन से नीतिगत प्रयास और कार्यक्रम है उसके बारे में देखिए। सबसे पहला आपका इसमें मिशन निर्यातक बनो, क्या है, मिशन निर्यातक बनो। राज्य में नए निर्यात, राज्य में नए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना को प्रारंभ किया गया जिसमें 22,731 नए निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा। बनाने का आपका, तो आप कहेंगे इसका लक्ष्य रखा गया था। फिर इसके बाद आपका मिशन निर्यातक बनो 20। आपका निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा 5 दिसंबर 2022 को इसको प्रारंभ किया गया। इसको आप कहेंगे प्रारंभ किया गया। इसके बाद आपका जो अगला उपाय है उसको आप क्या कहेंगे, राज्य निर्यात पुरस्कार योजना। कौन सा, राज्य निर्यात पुरस्कार योजना। निर्यात क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य निर्यात पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई। निर्यात प्रलेखन आलेखन दस्तावेजीकरण, निर्यात प्रलेखन आलेखन दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण
कार्यक्रम को 2012 में प्रारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने वाले निर्यातकों को आर्थिक सहायता। तो ये आपके कौन से हो गए? तो आप कहेंगे नीतिगत उपाय हो गए। अब इसका आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। तो लिखिए निष्कर्ष, उपयुक्त प्रयासों के साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा परियोजना DMIC तथा DMFC के कारण राज्य में निर्यात के नए अवसर सर्जित होंगे। नए अवसर आपके क्या हैं? सर्जित होंगे तथा राज्य के निर्यात से एक आर्थिक समृद्धि के राज्य की संकल्पना के साथ आर्थिक विकास से युक्त राज्य मूर्त रूप लेगा। ये आपका कौन सा है? ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, उसका मैंने आंसर बताया कि किस प्रकार से आपके सामने लिखा हूं। कोई कुछ भी किस प्रकार से लिखते हैं तो मैंने आपको सारा का सारा सीक्वेंस बताया कैसे लिखते हैं। तो आप भी अपने घर पे बैठे ऐसे प्रयास करते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहना। और दूसरी चीज है कि ऐसे प्रश्नों के आंसर लिखना यदि 1 महीना सीख गए तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और ऐसा कोई करवाता नहीं है, अपने नोट्स में से ही आपको क्वेश्चन देते हैं। अब ये आपका क्या है? क्वेश्चन तैयार हुआ मतलब एक टॉपिक तैयार हो चुका है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इसको ज्यादा से ज्यादा इसको देखना किस प्रकार से लिखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।